हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपको एंजल्स नंबर क्यों दिखाई देते हैं। एंजल्स नंबर जैसे कि 55555556996 मिरर नंबर है ना, 369 396 1111 2222, यानी कोई भी नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं, एक ही जैसे नंबर, इनका मीनिंग क्या होता है? कहीं पर भी दिख सकते हैं आपको, किसी फ़ोन में देख सकते हैं, लैपटॉप में दिख सकते हैं, किसी किताब में दिख सकते हैं, किसी कहीं पर भी लिखा हुआ दिख सकता है। यानी किसी भी तरीके से आप कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी पर आपको लिखा हुआ दिख गया, आपको फ़ोन की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, किसी बुक्स में, किसी कागज़ पे, किसी पेपर पे, कहीं पर भी किसी भी तरीके से, या खुद से आपको इस तरीके की छवियाँ दिख रही हैं कि मुझे ये नंबर्स दिख रहे हैं। किसी भी तरीके से ये नंबर्स आपको दिख सकते हैं। ये नंबर आपको क्या कहना चाहते हैं? क्यों आपको दिख रहे हैं? और रीडिंग का टॉपिक है खतरे की घंटी। क्यों है ये? मैं आपको सारी चीज़ें चेक इन करके बताती हूँ, ठीक है? तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर लें, उनका आप आवाहन कर लें, ताकि आपको सही मार्गदर्शन ईश्वर का प्राप्त हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ऑल डिवाइन सुपर नेचुरल पावर। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या कुछ एनर्जीज़ हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपका हो सकता है, नाम राशि आपकी हो सकती है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, हर्मिट, जस्टिस, ओके। तो देखिए, ये जो नंबर्स होते हैं एक्चुअली ये आपके भाग्य में परिवर्तन के लिए आते हैं। ये जो नंबर हैं, अगर आपको ये दिखने शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की गठरी आप लिए फिर रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो जब आपको एंजल नंबर दिखना शुरू होते हैं ना, तो उस दौरान शुरू होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान आप देखेंगे, जब आपको ये नंबर्स दिखने शुरू होते हैं, तो आपके जीवन में ना कुछ लोग आपसे छूट सकते हैं, ठीक है। आपके प्रियजन छूट सकते हैं, जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, ऐसे लोग आपसे छूट सकते हैं। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, भाई बहन, जिससे भी आप बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं, वो इंसान आपसे छूट सकता है किसी भी तरीके से। अगर कोई पति पत्नी है, पति या पत्नी में से एंजल्स नंबर 1 को दिख रहे हैं, एंड माता पिता का कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है बीच में, आप अपने पति या पत्नी से ही बहुत प्रेम करते हैं, तो यकीन माने वो इंसान आपको भविष्य में चीटिंग करेगा, आपको धोखा देगा, ये तय है, ठीक है। या फिर ये सिचुएशन ऐसी भी है, या फिर आपने ये चीज़ें गंवाई हुई हैं, खो दी है आपने पास्ट में, ठीक है। आपने पहले ये चीज़ खो दी है, आप इन चीज़ों से उभर करके आगे आए हैं। अगर आपको देखिए, मैं वीडियो अभी मैंने पॉज़ कर दिया था, और पॉज़ करने के बाद मैं दोबारा से उसको एक्टिव करना भूल गई दोबारा से, और देखिए मैंने इतना कुछ बोल दिया और दिमाग कहाँ था। चलिए बात कर लेती हूँ मैं एंजल नंबर 6 की। जिन लोगों को एंजल नंबर 6 बहुत दिखाई देता है, 6666 666 है ना, या 1661, अगर इनको ये दिखाई दे रहा है 1661 6666, तो आपको बोला जा रहा है कि आप एक ऐसे मेल हो सकते हैं जो फीमेल की तरह हरकतें करते हैं, है ना। ऐसे जो लोग हैं अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, इनका पार्टनर इनको चीटिंग करता है, भविष्य में इनको धोखा मिलने के चांसेस होते हैं, है ना। एंड 111 मिशन अकम्प्लिश्ड, ठीक है। अगर आपको 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके द्वारा कुछ ऐसे काम होंगे जिससे भविष्य में आपकी ताजपोशी होगी, ठीक है। आपको अगर एंजल नंबर 111 दिख रहा है, तो ईश्वर आपको कहना चाहते हैं आपको जीवन में ऐसे ऐसे काम आपसे करवाए जाएंगे,
उससे पहले आपका मन स्थिर होगा, बिल्कुल शांत होगा, और उस शांत मन से आप जो निर्णय लेंगे, जो डिसीज़न लेंगे, जो काम करेंगे, वो बहुत ज़्यादा सम्माननीय होगा। ठीक है? तो आपको ये बोला जा रहा है, अगर आप एंजल नंबर 11 देखते हैं तो परमात्मा का शुक्राना करना शुरू करें, ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें, ताकि आपके जीवन में और अच्छी चीज़ों के रास्ते खुलें। ठीक है? सोल मर्जर, अगर आपको एंजल नंबर 333 बोल दिख रहा है ना, एब एंड फ्लो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ना आपकी जो सोल है ना वो मर्ज होना चाहती है। ठीक है? आपकी सोल आपस में, जब आपको 333 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगे, तो उसका सेंस ये होता है कि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों आपस में अलाइन होना चाहती हैं। अलाइन यानी कि आपका माइंड, आपकी बॉडी एंड आपका सोल, वही जो आप भीतर से हैं वही आप दिखाते हैं, जो आप सोचते हैं वही आप हैं। आपके दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर नहीं है। माइंड, बॉडी, जो सोल जब अलाइन होता है तो आप बहुत हार्मनी में रहते हैं, आप बहुत शांत रहते हैं, है ना? इबन फ्लो की एनर्जी है, एंड आप वही फिर से आगे 2 हंस हैं, एंड आपके जीवन में ना बहुत लविंग, केयरिंग ये चीज़ें आने लगती हैं, हार्मनी आने लगती है। ये यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है। ठीक है? अगर आपको एंजल नंबर 333 दिखाई देते हैं, 33 दिखाई देते हैं, ओके, एंड आपको एंजल नंबर 11 दिखाई देते हैं, जैसे 1:11, इस तरीके का एंजल नंबर दिखते हैं, या 11 दिख रहा है 1:01। ठीक है? होता है ना कई बार 1:01, 1:11। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है, रिलीज द पास्ट। आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। ठीक है? वो कार्मिक रिलेशनशिप डेविल है। डेविल का मतलब ये दोनों ही ब्लैक एनर्जी होती हैं, डेविलिश हैं दोनों के दोनों। एक दूसरे को ऐसे जो पार्टनर होते हैं नोचते हैं, या तो पत्नी पति का पैसा खा रही होती है, या पति पत्नी का पैसा खा रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ स्वार्थ से जुड़े हुए होते हैं। आप खुद से देख लें, दोनों पार्टनर बिल्कुल ब्लैक एनर्जी में है। ब्लैक एनर्जी का मतलब है नेगेटिविटी, ब्लैक, और ये कार्मिक रिश्ता होता है और उस पर बिजली गिरती है। जो कार्मिक रिश्ते होते हैं ना, ये दोनों पैसे के बहुत इनकी भीतर भूख होती है। और रिलीजिंग द पास्ट, ऐसे लोगों के जीवन में अगर आपको दिख रहा है ये, तो आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। एंड रिलीजिंग द पास्ट, कुछ आपका पास्ट का इशू है तो ये पार्टनर आपको मिला है ऐसा। ठीक है? इनके भीतर स्पेशली ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये डिमांडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं एक दूसरे से, तुम मेरा ये करो, मैं तुम्हारा ये करूँगा। एक दूसरे से मांग बहुत करते हैं, जो ऐसे रिश्ते होते हैं कार्मिक रिश्ते। तो ओके, देखिए, अगर आपको 99 की एनर्जी दिख रही है ना, 9999, या फिर 9:09, इस तरीके से, तो आपको बोला जा रहा है, आपको तैयार किया जा रहा है अलाइनिंग विद अबंडेंस, कि आप अपने जीवन में अबंडेंस के साथ, है ना, आप जो है हार्मनी के साथ, पीस के साथ आप जुड़ सके। आप एक अबंडेंस की अलाइनमेंट में, आप फ्रीक्वेंसी में आ सके। अगर आपको एंजल नंबर 999, 9999 इस तरीके से दिख रहा है, 9 नंबर पूर्णता का नंबर होता है। 9 नंबर का मतलब होता है कि आपकी जो सोल है उसकी जो डिमांड है, मांग है ना, जैसे वो कंप्लीट हो चुकी है, सोल की यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में ना, जब एक सोल अपनी जर्नी पूरी कर लेती है आध्यात्मिक स्तर पर, तो फिर आपको उनको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं। तो आपका समय अबंडेंस का है। अबंडेंस यानी कि स्पिरिचुअल उपहार अब उनको मिलेंगे, अबंडेंट भरपूरता उनको दी जाएगी। मास्टर एल्कमिस्ट, वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन। देखिए, जब आपको एंजल नंबर 555 दिखता है, एंजल नंबर 5:05 या फिर 555 दिख रहा है, तो ये बताता है आपके भीतर, आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होगा कि आपका थर्ड आई एक्टिव हो जाएगा। ये बहुत पेनफुल रहने वाला है। अगर आपके जीवन में आपको एंजल नंबर 55, 555 दिखना शुरू हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है।
और आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, ये आपको बोला जा रहा है। ओके, अगर आपको एंजल नंबर 88 दिखता है तो ऑनर योर एग्रीमेंट, मिशन इन मोशन। तो आप किसी स्पेशल एग्रीमेंट को साइन करके आए हुए हो, बट उससे पहले 8-8 का मतलब क्या होता है? आपका कार्मिक बैगेज, कर्मों का लेन देन जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, है ना, तो आप मिशन इन मोशन के लिए निकल जाते हैं, है ना। आपका जो एग्रीमेंट था साइन करके जो आप आए थे वो आप कंप्लीट कर चुके होते हैं और आपको नेक्स्ट मिशन के लिए निकाल दिया जाता है। ये यहाँ पे आप लोगों के लिए बोला जा रहा है। अगर आपको एंजल नंबर 4444444444 दिख रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट। एंजल नंबर जब आपको 44 बहुत ज़्यादा दिखता है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो। दिमाग का इस्तेमाल कम करके अपने हार्ट को खोलो, अपने हार्ट का इस्तेमाल करो, है ना। जब ये नंबर आपको दिखता है ना, तो आपके दिमाग के साथ आपका ये एक युद्ध सा छिड़ जाता है, आप अपने ही दिमाग से लड़ने लगते हैं, है ना। दिल दिमाग में आपके एक जंग सी शुरू हो जाती है, बैटल ऑफ हेड वर्सेस हार्ट। तो ये आपके दिमाग और दिल में, दिल की एक युद्ध है आपस में, दिल और दिमाग का। जब आपको नंबर 44 दिखाया जाता है डिवाइन के द्वारा कि आप एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्ट और बी शिफ्टेड। अगर आपको एंजल नंबर 22 दिखाई देता है, 2222, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है, या फिर आप नए नए इस यात्रा में अभी अभी आए हैं, आपको नया नया ये नंबर दिखना शुरू हुआ है। शिफ्ट और भी शिफ्टेड, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको शिफ्ट किया गया है इस एक साइकिल से दूसरे साइकिल में, एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा, शिफ्टेड हो जाए, यानी आप इस यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आपको नया नया ये नंबर दिखना शुरू हुआ है तो ठीक है, आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। रीप्रोग्राम योर सोल, आपको अगर फिर से एंजल नंबर दिखता है ना, तो रिलीज, रेज एंड रिक्लेम। आपको जब एंजल नंबर एक्चुअली 555 दिखता है, तो आपको अपनी सोल को नया बनाना होता है, अपनी आत्मा के पुराने संस्कारों को छोड़ना पड़ता है, अपने पूरे पुराने बिलीफ सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ता है, एंड रिलीज, रेज एंड रिक्लेम करें इस एनर्जी को, एंड रीप्रोग्राम योर सोल। आपकी आत्मा को नया बनाने की जिम्मेवारी स्वयं ईश्वर लेते हैं, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है। देखिए देखिए मैं आपको बता दूँ ट्विन फ्लेम और कार्मिक रिलेशनशिप में क्या फ़र्क होता है। ट्विन फ्लेम को ज़्यादातर 11 नंबर बहुत दिखता है, सिर्फ 11। और ट्विन कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं ना, इनको 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा। सिंपल 11 नंबर मैं बोल रही हूँ, 1:01 भी हो सकते हैं, 11 नंबर भी हो सकता है। ये कार्मिक होते हैं, इनको अपना पास्ट का कार्मिक मिलता है। ट्विन फ्लेम क्या होता है? ट्विन फ्लेम का मतलब होता है ये, ट्विन फ्लेम का मतलब होता है अगर आपको 11-11 बहुत दिखता है, कार्मिक लोगों को 11 दिखता है और ट्विन फ्लेम को 11-11 दिखता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब आप देखें यहाँ पे 2 स्वैन है, एक ब्लैक स्वैन है, एक वाइट स्वैन है। ब्लैक एंड वाइट का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम है। जो इस स्वैन के पास वाइट एनर्जी है ना, ये अपने दूसरे स्वैन को, ब्लैक स्वैन को भी वाइटिश कर देगा अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ट्विन फ्लेम के लिए एवरीथिंग इज पॉसिबल होता है, ठीक है, सब कुछ उनके लिए सृष्टि कायनात मान्य कर देती है। और आप लोगों को 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं, आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव हैं, है तो ना पॉजिटिव, आप पॉजिटिव है ना। और कार्मिक में क्या होता है, दोनों ही पार्टनर नेगेटिव होते हैं, दोनों ही पार्टनर एक दूसरे का शोषण कर रहे होते हैं। तू मेरा पूरा कर विश, मैं तेरी पूरी करूँगा, ठीक है। और ये दोनों ही ब्लैक एनर्जी के होते हैं, दोनों ही डेविल होते हैं। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे हाईली आ रही है, ठीक है। चलो इस एनर्जी की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, एक कार्ड मैं और लूँगी, फिर रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। यही वाला आ गया 5-5, दी इलेक्ट्रिक क्रिएटिव एक्सप्रेशन। आपको बोला जा रहा है कि आपके भीतर है ना, जब आपको एंजल नंबर 555 दिखता है,
तो एक करंट की धारा सी आपके भीतर बहती है और वो आपसे कुछ नया करवाने की, कुछ नई चीज़ें करवाने के लिए आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ठीक है? आप कुछ नया करने के लिए बने हुए हो, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है, एंजल्स नंबर्स की किन किन को दिख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो मैंने इनके मीनिंग्स बताए हैं, क्या वो आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो नेम करेक्शन करवा सकते हैं। एक्सट्रीम लेवल का ये पावरफुल रिचुअल है, लाइफ चेंजिंग, इसमें गारंटी आपकी लाइफ चेंज होना, ठीक है? बहुत पावरफुल ये रिचुअल है। और हीलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी करा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।